नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 नवंबर बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में जल जीवन मिशन में हुए घोटाले को लेकर एसीबी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी समेत 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसमें जेजेएम के वित्तीय सलाहकार, चीफ इंजीनियर, एडिशनल चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नाम शामिल हैं। इस पूरे मामले में एसीबी को ईमेल आईडी से बड़ी लीड मिली। एक आईडी की जांच करने पर सभी अधिकारियों के नामों का खुलासा हुआ जो फर्जी सर्टिफिकेट पर टेंडर देकर भ्रष्टाचार कर रहे थे। रोडवेज की बसों में ऑनलाइन टिकट बुकिंग होती है। इसमें सीट नंबर दिया जाता है, लेकिन बस में पहुंचने तक वह सीट खाली मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका कारण है बस के बस स्टैंड से रवाना होने के बाद कंडक्टर को सीट बुकिंग की जानकारी नहीं मिलना। वह रास्ते के गांवों व शहरों में बस में चढ़ने वाले लोगों को पोस्ट मशीन से टिकट को काट कर दे देता है। यात्री को सीट पर बैठा देता है, लेकिन 2-3 बस स्टैंड के बाद किसी सीट पर ऑनलाइन बुकिंग वाला पहुंचता है तो पहले से सवार यात्री उठने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद बहस होती है। यह समस्या महज पाली डिपो की ही नहीं, पूरे प्रदेश की है। यह बात रोडवेज के अधिकारी भी मानते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में अब तक रीट, फॉरेस्ट गार्ड, ग्राम विकास अधिकारी में डमी अभ्यर्थी बैठकर नौकरी पाने के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब 12वीं ओपन बोर्ड परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठने का मामला सामने आया है। बांसवाड़ा शहर के केंद्रीय विद्यालय के केंद्राधीक्षक कौशिक भट्ट ने इस संबंध में कोतवाली पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि सोमवार को 12वीं ओपन बोर्ड की परीक्षा थी। इसमें फिजिक्स की परीक्षा में मूल छात्रा सोनल सोनी के स्थान पर रंजना डमी अभ्यर्थी के रूप में शामिल हुई थी। रंजना के पास सोनल का आधार कार्ड था, लेकिन एडमिट कार्ड में दोनों के फोटो अलग अलग पाए गए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि एसीबी पाली प्रथम में परिवादी ने शिकायत दी थी, जिसमें बताया कि उसके खेत में भैंस मरी हुई मिली। मामले में कार्रवाई नहीं करने के बदल खिवाड़ा थाने के कोट सोलंकियान चौकी में कार्यरत कांस्टेबल कानाराम मीना ने 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी और बार बार रिश्वत देने के लिए परेशान करने लगा। शिकायत मिलने पर एसीबी पाली प्रथम इकाई के एएसपी धर्मेंद्र डूकिया के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया गया। शिकायत सही पाए जाने पर मामले में मंगलवार को एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कांस्टेबल कानाराम मीना को परिवादी से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि आरोपी कांस्टेबल ने शिकायत के सत्यापन के दौरान परिवादी से 5,000 रुपए लिए थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के "जब भी बटे हैं बेरहमी से कटे हैं" के बयान पर कहा कि बांटने वाले भी यही लोग हैं। खड़गे ने कहा कि ये बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है। जब तक आप उनका एजेंडा नहीं तोड़ेंगे वो उनका शोषण करते रहेंगे। झारखंड में कोडरमा की चुनावी सभा में योगी ने कहा, देश का इतिहास गवाह है, जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं। दरअसल योगी ने 26 अगस्त को आगरा की एक सभा में कहा था, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं, राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम एक होंगे। बांग्लादेश में देख रहे हैं ना, वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा तक पहुंचेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में योगी का यह बयान मुद्दा बन गया है। विपक्ष इसे लेकर भाजपा और आरएसएस पर हमलावर है। 18वीं लोकसभा का पहला शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा। यह जानकारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को दी। सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। इसमें वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक समेत कई बिल पेश होने के आसार हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है। 18वीं लोकसभा का पहला मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त तक चला था। पूरे सत्र में कुल 15 बैठकें हुई, जो लगभग 115 घंटे चली थी। सत्र के दौरान सदन की प्रोडक्टिविटी 136% रही। नीमका थाना में सफाई कर्मचारियों ने अनुभव प्रमाण पत्र न बनाने को लेकर एईएन के साथ धक्का मुक्की कर दी। चैम्बर में घुसकर टेबल बजाई और 5 से 7 महिलाओं ने घेर कर उनकी कॉलर पकड़ ली। कर्मचारी की मांग थी कि सफाई कर्मी भर्ती के लिए आवेदन की कल अंतिम तारीख है और अब तक परिषद ने उनके अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किए हैं। वहीं जेईएन ने उनके और परिषद की 2 महिलाएं कर्मचारियों से मारपीट का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी। मामला नीमका थाना के नगर परिषद के ऑफिस दोपहर 2:35 बजे का है। एएन मामाराज जाखड़ ने बताया, दोपहर को मैं अपने ऑफिस में बैठकर पेंडिंग काम निपटा रहा था। इतने में सफाई कर्मी पहुंचे और जबरन मुझे अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के लिए कहने लगे, जबकि मैं सक्षम अधिकारी नहीं हूं। नगर परिषद में आयुक्त नहीं होने की वजह से आयुक्त का चार्ज मुझे दिया गया है। जयपुर में 1100 किलो मिलावटी पनीर पकड़ा गया, जो बाजार में ढाबों रेस्टोरेंट में 190 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सप्लाई किया जाना था। वहीं बाजार में अभी पनीर की कीमत 300 रुपए से ज्यादा है। जयपुर डेयरी की बात करें तो यहाँ 380 रुपए किलोग्राम के हिसाब से बाजार में पनीर बेचा जा रहा है। दरअसल मंगलवार को फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की सेंट्रल टीम, जयपुर सीएमएचओ की टीम ने पहली कार्रवाई दिल्ली बाईपास स्थित मोहनपुरा पर की गई,
जबकि दूसरी कार्रवाई झोटवाड़ा स्थित एक गोदाम पर की गई। दोनों जगह मिले 1100 किलो पनीर को नष्ट करवाया गया। पूरी कार्रवाई एडिशनल कमिश्नर पंकज ओझा और जॉइंट कमिश्नर डॉक्टर एस.एन. धोलपुरिया के निर्देशन में की गई। एयर कनेक्टिविटी के मामले में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने नई छलांग लगाने की तैयारी में है। जयपुर एयरपोर्ट से आगामी 40 दिनों में 7 नए शहरों के लिए हवाई सेवाएं शुरू होगी। इनमें से कुछ ऐसे शहर हैं जहां के लिए पहली बार फ्लाइट शुरू होने जा रही है। अगले 1.5 माह में जयपुर एयरपोर्ट देश का ऐसा प्रमुख एयरपोर्ट होगा जहां से देश के ज्यादातर प्रमुख शहरों के लिए फ्लाइट संचालित होगी। दरअसल आगामी दिनों में जयपुर एयरपोर्ट से देश के 7 नए शहरों के लिए फ्लाइट शुरू होने जा रही है। अभी जयपुर एयरपोर्ट से देश के 21 शहरों के लिए रोजाना औसतन 64 घरेलू फ्लाइट संचालित हो रही है, लेकिन आगामी दिनों में फ्लाइट्स की संख्या 80 के पार हो सकती है और एयर कनेक्टिविटी वाले शहरों की संख्या 28 होने की संभावना है। दरअसल 15 नवंबर से जयपुर से अमृतसर और वाराणसी के लिए फ्लाइट शुरू होगी। अमृतसर के लिए पिछले साल तक, जबकि वाराणसी के लिए 5 साल पहले तक सीधी फ्लाइट्स उपलब्ध थी। राजस्थान सरकार ने 23,820 पदों पर निकाली सफाई कर्मचारी भर्ती की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब प्रदेश भर के अभ्यर्थी 30 नवंबर तक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकेंगे। दरअसल इससे पहले 6 नवंबर को आवेदन की अंतिम तारीख निर्धारित की गई, लेकिन सफाई कर्मचारियों के 23,820 पदों के लिए लगभग 9,000 आवेदन ही आए थे। इसके बाद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में आवेदन की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डिंडोरिया ने कहा, भर्ती में आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को सफाई अनुभव सर्टिफिकेट बनाने के लिए पर्याप्त वक्त नहीं मिला था। इसकी वजह से अब तक भर्ती प्रक्रिया में लगभग 9,000 अभ्यर्थी ने ही आवेदन किया है। ऐसे में सरकार ने हमारी मांग पर आवेदन की तारीख को आगे बढ़ाकर प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को जीवन दान दिया है। नागौर के खींवसर में विधानसभा उपचुनाव पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग भी पूरी नजर बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार के पर्यवेक्षकों ने खींवसर उपचुनाव की एक गतिविधि का निरीक्षण करके आवश्यक सुधार के निर्देश दिए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के सामान्य पर्यवेक्षक संजीव कुमार झा, खर्च संबंधी पर्यवेक्षक अमित कुमार सिंह चौहान और पुलिस पर्यवेक्षक सुभाष चंद्र शाक्य ने खींवसर विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथों और नाकाबंदी पॉइंट्स का निरीक्षण किया। तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक ने इस दौरान जरूरी व्यवस्थाओं के लिए और नाकाबंदी को मजबूत करने के लिए निर्देश दिए। राजस्थान की 35,000 खानों में से करीब 23,000 खाने 3 दिन बाद बंद हो जाएगी। इसमें करीब 15 लाख लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। एनजीटी ने लगभग 23,000 खानों को 7 नवंबर 2024 तक राज्य स्तरीय पर्यावरण कमेटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के निर्देश दिए थे, लेकिन खान विभाग 12,000 खान संचालकों के ही एनओसी के लिए आवेदन कर सका। इसमें से भी लगभग 1,000 खानों को ही एनओसी जारी हो सके हैं। अब राज्य स्तरीय पर्यावरण समिति की कार्यकाल भी अक्टूबर में खत्म हो चुका है। इससे एनओसी जारी होने की प्रक्रिया थम गई है। प्रदेश सरकार ने नई समिति गठन के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव भी भेज दिया है। राजस्थान में इस मानसून में जोरदार बारिश के बाद किसानों ने रबी फसल की बम्पर पैदावार की उम्मीद जताई थी, लेकिन दिन के तापमान ने भूमि पुत्रों की उम्मीद पर पानी फेरना शुरू कर दिया है। दिन में पड़ रही जोरदार गर्मी से भूमि की नमी स्वतः ही खत्म हो गई है। इससे यहाँ बिजाई कार्य प्रभावित हो रहा है। वहीं जिन खेतों में बिजाई हो चुकी है वहां अंकुरण नहीं होने से हालात खराब हैं। कई खेतों में तो 2 बार सरसों की बुआई की जा चुकी है। दूसरी ओर भूमि में नमी के लिए खेतों में पलाव भी किया जा रहा है। किसानों ने बताया कि महंगी दर पर बीज खरीद कर खेतों में डाला था, लेकिन तापमान ने सारी उम्मीदें धूमिल कर दी। नागौर जिला परिषद के सदस्य संजीव सिंह डांगावास ने मंगलवार को भाजपा व जिला परिषद से इस्तीफा दे दिया। पूर्व सांसद व पूर्व मंत्री भंवर सिंह डांगावास के पुत्र संजीव सिंह ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के समक्ष अपनी पीड़ा जाहिर की। कहा कि वे और उनके पिता पिछले 30 साल से भाजपा की सेवा कर रहे हैं। इसके बावजूद पार्टी में उनकी उपेक्षा व अपमान हो रहा है। डांगावास ने कहा कि कल परसों जो लोग कांग्रेस व अन्य पार्टियां छोड़कर भाजपा में आए, उन्हें मुख्यमंत्री के पास मंच पर बैठाया जा रहा है, जबकि वे वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, उन्हें नीचे बैठना पड़ रहा है। पुष्कर मेला 2024 का अनौपचारिक शुभारंभ होते ही तीर्थ नगरी में चहल पहल बढ़ गई है। दीपावली के समापन के बाद से ही मेले में देश विदेश के मेहमानों और पशुओं की आवक शुरू हो गई है। मेला मैदान पर जिला प्रशासन ने सभी व्यवस्थाओं को सुसंगठित कर दिया है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुनील घिया के अनुसार पशुओं के लिए चारा, पानी, बिजली और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। पुष्कर पशु मेले में इस वर्ष पशुपालन विभाग द्वारा 12 पशु चौकियों की स्थापना की गई है, जहां पशुओं की आवक को दर्ज किया जा रहा है। साथ ही पशुओं की चिकित्सा सुविधाओं के लिए 2 अस्थायी पशु चिकित्सालय भी चालू किए गए हैं। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीडी न्यूज। धन्यवाद।